यहाँ का जंगल ही आ रहा है देखिए। राजधानी दिल्ली में एक ऐसी मंडी है जो आपको दिखाई नहीं देगी। हालांकि आपको बता दें कि 2014 में इस मंडी का जो शिलान्यास किया गया था, जिसमें कि जो प्रोजेक्ट है और जो बजट है दोनों ही पास किए गए थे, जिसमें कि 10 से 11 करोड़ की लागत इस मंडी में लग गई। और यहाँ के जो किसान हैं वो इसका इतना फ़ायदा उठा रहे हैं कि किसान यहाँ के बहुत खुश है। आपको इस मंडी का जो नज़ारा वो हम दिखाना चाहेंगे कि ये वही जगह है जहाँ पर 10 से 11 करोड़ की लागत इस मंडी में लगा दी गई। हालांकि आपको ये मंडी जो है वो दिखाई नहीं देगी, ना ही आपको यहाँ पे के जो आसपास के किसान हैं वो दिखाई देंगे। हालांकि ये सब कागज़ों में है जो आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको जो ज़मीनी हकीकत है उस पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर जो एक ईंट है वो तक नहीं दिखाई देगी। हालांकि आपको बता दें कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है जिसका नाम हरपाल राणा, वो समय समय पर यहाँ की जो समस्या है जो आटे वो लगाते रहते हैं। उनका कहना है कि उनके जो पास जो जवाब आया उसमें कहा गया कि जो 20 करोड़ की लागत से जो यहाँ पर मंडी बनाई जानी थी, लेकिन इसमें 10 से 11 करोड़ पे लगा दी गई। लेकिन हालांकि जो बलसवा है वहाँ पर किसी प्राइवेट जगह पर इस मंडी को चलाया जा रहा है। हालांकि जो बलसवा के लोग हैं उनको भी खुद नहीं पता कि यहाँ पर कोई मंडी है भी कि नहीं। हालांकि पिछले 7 साल से ये मंडी चलाई जा रही है और जो बाकी का जो पैसा है वो उस लैंड जो ज़मीन है उसका जो किराया है उस पर खर्च किया जा रहा है। हालांकि ज़रूरत है कि जो इस तरह जो भ्रष्टाचार जो फैलाया जा रहा है और जो यहाँ के जो किसान हैं उनको भी खासी परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं उनको भी संज्ञान में लिया जाए। हालांकि उस जगह पर जो किसान नहीं रहते, इस अलीपुर क्षेत्र में तो किसान काफ़ी है जो अपने इस मंडी का काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मंडी आपको बता दें कि आप यदि देखना चाहें इस मंडी को आप खुद आकर यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो अलीपुर एसडीएम ऑफिस है ठीक उसके बैक साइड में ही ये ज़मीन है जहाँ पर 10 से 11 करोड़ की लागत इस जो मंडी है इसमें लगा दी गई है। तो आप देखते रहिए एवाई मीडिया न्यूज़ के लिए दुष्यंत सैन की रिपोर्ट। ऐसा है कि ये ई मंडी 2014 में उस वक्त के जो कृषि मंत्री थे राधा मोहन, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। यह देश की पहली ई मंडी यहाँ पे खुलनी थी, लेकिन लगभग 7 वर्ष होने के बाद भी अभी तक वह ई मंडी में एक भी ईंट नहीं लगी है। ताज्जुब इस बात का है कि इसके ऊपर 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए बताते हैं। रिकॉर्ड में जो जानकारी आ रही है काफ़ी समय से, वो इसमें लगातार पैसा खर्च हो रहा है। वो खर्च कहाँ पर हो रहा है, किस उद्देश्य के लिए हो रहा है, ये बहुत ही आश्चर्यचकित बात है कि जब मौके पे एक भी ईंट नहीं लगी हो, मिट्टी का भरत नहीं हुआ हो और उस जो खर्चा दिखाया जा रहा है वो मौके पे नहीं हुआ हो और वो अभी भी दिखाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इससे क्षेत्र के अलीपुर के आसपास के बहुत से किसानों को ई मंडी का लाभ मिलना था। ई मंडी एक नई व्यवस्था थी जिसमें किसानों को अपनी पूरी फसल मंडी में लेके आने की ज़रूरत नहीं थी। कम से कम सैंपल के तौर पर लाकर वो ई मंडी के माध्यम से, नई व्यवस्था के माध्यम से अपनी फसल को देश में भी बेच सकते थे, दिल्ली में भी बेच सकते थे और बाहर भी बेच सकते थे। लेकिन उसका लाभ क्षेत्र के व्यक्तियों को इसलिए नहीं मिल रहा है कि इस मंडी में बहुत बड़ी लापरवाही, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस मंडी में जो काम 7-6 साल पहले आरंभ हो जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है। जितने भी हमने आरटीआई अभी तक अनेकों आरटीआई लगाई हैं, हर एक आरटीआई में हर एक पत्र में अलग अलग जवाब दिया जाता है। कभी कहा जाता था इसका म्यूटेशन नहीं हुआ है, कभी हर एक बार आश्चर्यचकित बात यह है कि जितने बार भी हम इसमें पत्र भेजते हैं, आरटीआई लगाते हैं, अलग अलग जवाब दिया जाता है। ये बहुत ही आश्चर्यचकित है। इससे अलीपुर क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालात बन चुकी है। हाँ बिल्कुल, उसमें ट्रक भी खड़े होते हैं, उसमें व्यक्ति बहुत से काम करते हैं, लेकिन उसका जो उपयोग है, जिस उपयोग के लिए ये जो भूमि थी, ये भूमि दिल्ली सरकार के अंतर्गत पहले आती थी। ये जो है एक डीएमएस, एक दूध की एजेंसी थी जिसके अंतर्गत ये भूमि आती थी। लेकिन कुछ वर्ष पहले ये भूमि का स्थानांतरण इस ई मंडी के लिए कागजों में भी हो गया था। लेकिन अब जो बलसवा की बात की जा रही है कि बलसवा में भी कोई किराए पर लेकर बनाया है, लेकिन बलसवा के लोग भी लगातार मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। देखिए, ये बात ठीक है कि इसमें जो जवाब दिया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि हमें एक गोडाउन में ई मंडी चल रही है। ये उसी वक्त से संदेहग्रस्त है जब उन्होंने पहली बार मुझे लिख के दिया था। ये
ई मंडी गोडाउन में चलने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। ई मंडी चलने का उद्देश्य होता है जहाँ पर ई मंडी के लिए किसान आएँ, अपनी फसल बेचें। अब गोडाउन में ई मंडी चलने का क्या उद्देश्य है, क्या कार्य वहाँ पर हो रहा होगा, ये सब लापरवाही है। इसमें सरकार को जांच भी करनी चाहिए और इस क्षेत्र में जल्द से जल्द मंडी खोलने की कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए।